कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, जिसमें हम पहले वर्किंग का नोट करेंगे और फिर उसके बाद एंट्रीज पास करेंगे। पहला ट्रांजेक्शन है मार्च 1 वाले ट्रांजेक्शन। पहले हम इसकी वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो मार्च 1 को हमारा ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हमने गुड्स परचेज करा है विश्वास से 1 लाख का। तो मार्च 1 और इस डेट को सबसे पहले हम लिखेंगे इस गुड्स की लिस्ट प्राइस कितनी है। लिस्ट प्राइस, इसको हम एमआरपी भी बोल सकते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पे ही लगाया जाता है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि इस क्वेश्चन का लिस्ट प्राइस है 1 लाख और इस 1 लाख पे ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 20% है। तो 20% निकाल लिया हमने 1 लाख का, तो वो हो गया 20,000। इसको हम 1 लाख में से माइनस करेंगे। इसको हमने 1 लाख से माइनस किया तो ये हमारा निकल के आ गया 80,000। इसके बाद जो हमारा अमाउंट आता है, ये अमाउंट 80,000 ही हमारा सेल या परचेज जो भी हम कर रहे हैं उसका अमाउंट होता है। इस क्वेश्चन में तो हम बॉट कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो ये अमाउंट हमारा परचेज का हो गया। जब एंट्री करेंगे तो परचेज में हम यही वाला अमाउंट लिखेंगे। अब इसको हम स्प्लिट करते हैं कि इसमें से कितना कैश मिला है, क्योंकि कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश वाले पोर्शन पे ही लगाया जाता है। तो अब इसमें देख रहे हैं इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फुल अमाउंट हमें कैश में मिला है। तो एक तरफ कैश आना है और एक तरफ आना है कि हमने किस बंदे से परचेज करा था। तो दूसरा बंदा है विश्वास, यहाँ पे विश्वास का नाम आ गया। तो इस बार हमें पता है कि फुल अमाउंट कैश में मिला है, तो सारा का सारा इंटायर 80,000 का अमाउंट हमारा कैश में लिख देंगे और उधर विश्वास के सामने हमारा अमाउंट 0 हो जाएगा। अब जो ये है ये अमाउंट कैश का, इस पे लगाएँगे हम डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हमने परचेज़ करा है तो डिस्काउंट मिलेगा और ये हमें दे रखा है 5%, तो 4,000 हो गया। इस पे हमने डिस्काउंट माइनस करा और ये 76,000 का जो अमाउंट है, ये कैश का अमाउंट हो गया जो हमारे एंट्री में आएगा। ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ 76,000, 4,000 और 80,000, यही तीनों हमारे एंट्री में आएगा। जब हम एंट्री करेंगे तो इस पे वापस आएँगे। नेक्स्ट जो हमारा ट्रांज़ैक्शन है वो है मार्च 3 वाला। ये मार्च 3 वाले ट्रांज़ैक्शन में भी हमने गुड्स परचेज़ करा है 2 लाख का और इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है। देखते हैं जर्नल एंट्री में कैसे करना है। तो हम आ गए नेक्स्ट मार्च 3 पे। अब इस मार्च 3 पे सबसे पहले फिर से हमें एमआरपी यानी कि लिस्ट प्राइस लिखनी है। तो हम लिख लेते हैं इसका लिस्ट प्राइस जो कि है इसका 2 लाख। तो लिस्ट प्राइस लिखते हैं पहले हम 2 लाख। फिर इस लिस्ट प्राइस पे हम लगाएँगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो ये हो गया हमारा 20,000 और इस 20,000 को हम इसमें से माइनस कर लेंगे। तो 20,000 को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचा 1,80,000, ये हमारा 1,80,000 का अमाउंट ये हो गया हमारा परचेज़ का अमाउंट। जब हम एंट्री करेंगे तो परचेज़ का ये अमाउंट होगा। इसको हमने स्प्लिट कर लिया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इस बार उसने हाफ अमाउंट पे कर दिया चेक से। ठीक है, इसको लिख लेते हैं पहले कि ये हमारा परचेज़ का अमाउंट हो गया। जब एंट्री करेंगे तो परचेज़ में आएगा। अब एक तरफ कैश और एक तरफ जिससे हमने परचेज़ करा है वो है तृषा। इस बार लिखा हुआ है 50% अमाउंट हमें कैश में मिल रहा है तृषा से। तो 50% कैश कितना हो गया 1,90,000 का 1,80,000 का 50% हमारा कैश में आ गया 90,000 एंड बाकी 90,000 हमारी जो है वो क्रेडिट में है। फिर जो हमारा कैश वाला अमाउंट है उसी पे लगाएँगे कैश डिस्काउंट और वो कैश डिस्काउंट है 5%, तो हम 90,000 का 5% लगाते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। ये आ गया हमारा 4,500। इसका मतलब है कि 85,500 85,500 हमें यहाँ पे कैश मिल रहा है, बाकी 90,000 जो है वो उधारी में है हमारा। जब एंट्री पास करेंगे तो उसमें ये 85,500 हमारी एंट्री में आएगा और 4,500 आएगा डिस्काउंट करके और जो हमने 1,80,000 है वो भी आएगा और इस बार तृषा भी, जो हमने इस बार तृषा है 90,000 उसको भी लिखेंगे, ये हमारी एंट्री में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे है मार्च 4 वाली एंट्री। इस बार हमने सोल्ड गुड्स टू नुपुर, नुपुर को सेल करा है 50,000 का, 20% ट्रेड डिस्काउंट है एंड 4% कैश डिस्काउंट है। इस बार हाफ मिल रहा है कैश में और हाफ मिल रहा है चेक से। ठीक है, इसकी भी वर्किंग नोट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा मार्च 4। मार्च 4 में सबसे पहले हम फिर से लिखेंगे इस गुड्स का लिस्ट प्राइस। इसमें लिस्ट प्राइस है इसका 50,000। 50,000 के लिस्ट प्राइस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 50,000 हमने लिख लिया लिस्ट प्राइस। लेस करेंगे इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया हमारा 50,000 का 20% यानी कि 10,000 ये हमारा हो गया इसमें। तो 10,000 यहाँ से माइनस करेंगे 10,000
इसको हमने माइनस किया तो अभी अमाउंट आ गया 40,000, और ये 40,000 का जो अमाउंट है ये हमारा सेल्स का अमाउंट होगा, क्योंकि इस बार हमने सेल करा है। तो ये 40,000 का अमाउंट इस बार सेल्स का बनेगा। अब इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इसमें बोला हुआ है कि हाफ कैश में मिला है और हाफ चेक में मिला है, तो हाफ कैश और हाफ बैंक। 40,000 ये हमारे एंट्री में सेल्स का अमाउंट बनेगा, इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारा सेल्स का अमाउंट है। ठीक है, तो अब हाफ हो गया हमारा 20,000 कैश में एंड 20,000 बैंक में। ये जो कैश डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट नाम है, बट ये पेमेंट पे मिलता है, तो इसमें कैश पे भी होगा और चेक पे भी, दोनों पे रहेगा कैश डिस्काउंट। तो लगा लेते हैं। तो ये हमें दे रखा है 4%, तो 800 हो गया। 20,000 का 4% हो गया हमारा 800। तो 800 का डिस्काउंट कैश वाले से भी माइनस होगा और ये बैंक वाले से भी माइनस होगा, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कैश डिस्काउंट का मतलब पेमेंट। तो 800 हमने यहाँ से भी माइनस कर लिया, 800 यहाँ से भी माइनस कर लिया, और ये जो हमारा अमाउंट बना कैश का वो बन गया 19,200, और बैंक का भी अमाउंट बन गया हमारा 19,200। अब जब हम एंट्री करेंगे तो कैश भी आएगा, बैंक भी आएगा, बैंक का ये वाला अमाउंट आएगा, कैश का ये वाला अमाउंट आएगा, डिस्काउंट का दोनों ऊपर वाले 800 800 प्लस होके इकट्ठे 1600 डिस्काउंट का भी आ जाएगा, एंड सेल्स का तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 40,000 आएगा। तो ये हमारी हो गई। जब हम एंट्री करेंगे तब इसमें हम देखेंगे। ये हमारा था मार्च 4 का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 5 में। मार्च 3 था, ये हमारा मार्च 4 आएगा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। इस बार हमने अनुराधा को, ये थोड़ा स्पेशल ट्रांजेक्शन है, इसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला है। ये ट्रांजेक्शन में क्या है कि जिस डेट को हम सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं उस डेट को पेमेंट नहीं आ रही है, उसके कुछ दिन बाद पेमेंट आ रही है, और वो भी पूरी पेमेंट एक साथ नहीं आ रही है, तो ये थोड़ा स्पेशल है। तो करते हैं इसकी। पहले ये मार्च 6 को है। मार्च 6 को हमने सोल्ड करा है अनुराधा को। इसमें लिस्ट प्राइस है 1,00,000। तो गुड्स का लिस्ट प्राइस हमने यहाँ पे लिख लिया 1,00,000, एंड 1,00,000 में से फिर इसमें से हम देखेंगे, इसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, और इसका ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो लिस्ट प्राइस हो गया हमारा 1,00,000, लेस करेंगे हम इसमें ट्रेड डिस्काउंट जो कि हो गया 1,00,000 का 10%। तो 1,00,000 का 10% हो गया 10,000। इसमें से हम माइनस करेंगे 10,000, तो ये हमारा आ गया 90,000। ये 90,000 का अमाउंट जो है, ये क्योंकि हमने इस बार अनुराधा को गुड सोल्ड करा है, तो ये जो अमाउंट है 90,000 ये हमारी एंट्री में सेल्स का अमाउंट बनेगा। तो ये हमारा सेल्स का अमाउंट हो गया 90,000। यहाँ पे हम कुछ भी स्प्लिट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट करेंगे भी तो कैश में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इस डेट को अनुराधा ने कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, तो अभी तो क्रेडिट में हो रहा है। बट हमें इसके लिए एक और वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें पैसा बाद में मिल रहा है, तो हम इसकी वर्किंग नोट फिर बाद में करेंगे। तो पहले वाले अप्रैल जो मार्च 6 को हम एंट्री कर रहे हैं उस डेट को सिर्फ अनुराधा और सेल्स, ये 2 चीज़ें आएँगी, और यहाँ पे हमें स्प्लिट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो एक हमारा सेल्स में आ जाएगा ये वाला अमाउंट 90,000, और ये पूरा अमाउंट इसको हम सेल्स में भी लिखेंगे और फिर अनुराधा में भी लिखेंगे। तो 2 पार्ट में स्प्लिट करें तो कैश हो गया हमारा इसमें 0, और पूरी अनुराधा होगी 90,000, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि पेमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, पेमेंट बाद में होगा। तो एक और वर्किंग नोट करेंगे इसके लिए, जिस दिन हम इसको पेमेंट दिखाएँगे, जो कि है इसके कुछ दिन बाद। इसका डेट दे रखा है हमारा मार्च 18। ये मार्च 18 वाला जो हमारा है सेम क्वेश्चन का है। तो इस मार्च 18 में ये 90,000 में से अब बोल रहा है कि मार्च 18 को, इसमें इसमें क्राइटेरिया दे रखा था कि इसको पे करना है विदिन 15 डेज़। तो 18 मार्च तो 15 डेज़ हो ही रहा है, 6 मार्च से देखें। तो ठीक है, तो 90,000 पे 80% 72,000 मिल रहा है। तो ये 72,000 हमारा जो अमाउंट है वो कैश में आ जाएगा, और बाकी जो 18,000 है मतलब कैश बैंक में आ जाएगा, क्योंकि चेक से पेमेंट किया है। और बाकी 18,000 जो है उसके बारे में हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कोई पेमेंट नहीं आ रहा है। फिर इस पे हमने लगा दिया डिस्काउंट 72,000 पे 3600, और बाकी जो रेस्ट अमाउंट बटा हमारा 68,400, ये हमारा बैंक का अमाउंट बन जाएगा। तो यहाँ पे बैंक में ये आएगा, डिस्काउंट में ये आएगा, और अनुराधा में 72,000 आएगा। इस बार 2 एंट्री हो गई, एक तो अनुराधा टू सेल्स 90 से, और एक और एंट्री जिसमें कैश, डिस्काउंट और अनुराधा हम फिर से लिखेंगे। और पहले वाले में तो मैंने बोल दिया था सारा अमाउंट अनुराधा में ही हम लिखेंगे इस बार, क्योंकि उस डेट को हमें कुछ भी कैश नहीं मिल रहा है। तो इस बार हमें 2 एंट्री करना होगा, एक एंट्री मार्च 6 को और फिर एक एंट्री मार्च 18 को। करेंगे सारी एंट्री बाद में हम, वर्किंग नोट साथ-साथ में आप देख सकते हो, कौन सा हर वर्किंग नोट को देखते हुए हम एंट्री पास करेंगे। लास्ट हमारा है मार्च
20th को हमने सोल्ड करा है सुधा को, और इसमें भी सेम सिचुएशन है कि इसमें भी पेमेंट जो है वो उस दिन को नहीं मिल रहा है, इस दिन पेमेंट कुछ दिन बाद मिल रहा है और फिर डिस्काउंट तब अलाउ हो रहा है। तो आते हैं, सबसे पहले हम करते हैं मार्च 20 की बात। तो मार्च 20 में जो हमने गुड्स बेचा है सुधा को, उसकी लिस्ट प्राइस है 1 लाख। तो सबसे पहले हम तो जैसे हमने बाकी ट्रांजेक्शन में करा, सबसे पहले लिस्ट प्राइस लिखते हैं। लिस्ट प्राइस हमारा इसका है सोल्ड गुड टर्न था 1 लाख। तो पहले लिस्ट प्राइस हम लिखते हैं 1 लाख, फिर इसमें से हम माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट इस बार दे रखा है 20%। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट हो गया 20% होता है 20,000। तो हमने यहाँ से 20,000 माइनस कर लिया। अब जो अमाउंट बचा है 80,000, ये हमारी एंट्री में सेल्स का अमाउंट होगा। जैसे हर क्वेश्चन में हमने करा है कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाले अमाउंट। अब यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो यहाँ भी कुछ भी पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो सारा का सारा अमाउंट हम सुधा में लिख लेंगे, क्योंकि इस डेट को सुधा कुछ भी पेमेंट नहीं कर रही है। तो फिर सुधा में लिख लिया, और फिर जिसकी पेमेंट की बात है वो हम कर लेंगे बाद में, और ये 80,000 वाला अमाउंट सेल्स में आएगा, एज़ यूजुअल हमने पहले भी करा है। अब हम आएँगे पेमेंट वाले, इसमें उसको क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपको 10 डेज़ के अंदर करना है, और वो 30% जो है 10 डेज़ के अंदर कर रही है 26 मार्च को, तो सिर्फ इसमें से 30% पेमेंट मिल रहा है। तो अब हम 26 मार्च को इसकी बात करेंगे। तो 26 मार्च को हमें पता है कि हमें सुधा से कितने पैसे लेने हैं, 80,000, जिसमें से 30% सुधा हमें दे रही है उस डेट को। तो ये हमारा अमाउंट कितना बन गया 26 को, हाफ पेमेंट मिला है, सॉरी हाफ पेमेंट मिला, तो हाफ हो गया 40,000, एंड बाकी हाफ जो है उसके बारे में हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये हाफ पेमेंट जो आ गया 40,000, उस पे हमने डिस्काउंट लगा लिया, और जो अमाउंट बचा 36,000 वो हमारा कैश हो जाएगा, 4,000 हमारा डिस्काउंट हो जाएगा, और बाकी 40,000 हम लिख लेंगे सुधा में, क्योंकि हाफ पेमेंट मिल रहा है। अभी भी हाफ पेमेंट बचा हुआ है, और हाफ पेमेंट बचा हुआ है उसमें से भी कह रहा है 30% मिल रहा है हमें। ये मिल रहा है रेस्ट हमारा मिल रहा है मार्च 3 को। तो मार्च 3 को जो हाफ पेमेंट मिल रहा है, तो उस दिन कोई डिस्काउंट अलाउड नहीं होगा, क्योंकि आपको मिला हुआ था 10 डेज़ का टाइम, वो क्रॉस हो गया है। तो उस दिन सिंपल जो हाफ अमाउंट बचा हुआ है 30% हो गया, 40,000 का 30% होता है हमारा 12,000। 12,000 से हम नॉर्मल एंट्री कर लेंगे, क्योंकि पेमेंट आफ्टर 10 डेज है, तो इसीलिए इस पे कोई भी डिस्काउंट अलाउड नहीं होगा। एंट्री होगी इसकी, बट इसकी कोई वर्किंग नोट नहीं होगी, क्योंकि इसका पेमेंट जो है वो 10 डेज़ के बाद मिला है। तो ये हमारी थी कि एक एक ही ट्रांज़ैक्शन के 3-3 वर्किंग नोट, क्योंकि हमने एक डेट को सेल करा है, फिर किसी और डेट को पेमेंट मिला है, तो हमें दोनों डेट पे वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो जब वो टाइम आएगा जिस टाइम पे जाके हम इसको करेंगे। अब इसके हम जर्नल एंट्री के बारे में बात करेंगे। तो जर्नल एंट्री में हमें सबको देखना है, बट ये है कि जर्नल एंट्री करते टाइम हमें हर एक वर्किंग नोट को देखना पड़ेगा, और हर एक वर्किंग नोट में जो स्पेशली हमने सर्कल करे हैं चीज़ों को, वो हमारे एंट्री में आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मार्च 1, जो हमारी पहली ट्रांज़ैक्शन थी। यदि अपने वर्किंग नोट में जाके देखेंगे हम, तो हमने इसमें परचेज़ करा था। तो परचेज़ का जहाँ पे मैंने सर्कल करके लिखा था कि परचेज़ का अमाउंट जो था वो 80,000 था। एंट्री बनती है परचेज़ अकाउंट डेबिट। यदि आपने कैश में किया है तो टू कैश, नहीं कैश में किया है तो बंदे का नाम। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा फुल अमाउंट मिल गया था, तो टू कैश, और जहाँ पे कैश जाता है वहीं पे डिस्काउंट जाता है। तो टू कैश टू डिस्काउंट, और डिस्काउंट 2 में आ रहा है, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। अपने वर्किंग नोट 1 में जाके देखेंगे, तो परचेज़ का अमाउंट बना था 80,000, हमने सर्कल किया हुआ है। कैश में आफ्टर डिस्काउंट जो अमाउंट बना था वो बना था हमारा 76,000, और डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट जो हमारा बना था, डिस्काउंट रिसीव्ड का, वो बना था 4,000, और पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। फिर आप इसके अकॉर्डिंग नरेशन डालोगे, बीइंग सोल्ड गुड्स, जो भी है जो भी क्वेश्चन दे रखा था, एक क्वेश्चन का एक ट्रांज़ैक्शन का तो मैं कर देता हूँ, बाकियों में तो आप समझ जाना। बीइंग परचेज़ गुड्स फ्रॉम विश्वास एंड कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, तो ये लिख लेते हैं, इतना काफ़ी है नरेशन। नरेशन लिखना ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत परफेक्ट लिखो। तो 20% हो गया इसमें ट्रेड डिस्काउंट, एंड इस पे 5% हो गया कैश डिस्काउंट। ये हमारे पहला ट्रांजेक्शन जो है ये था, ये कंप्लीट हो गई। इसकी वर्किंग नोट ऊपर है, और अमाउंट वर्किंग नोट देख के करना है। एंट्री तो हमें पता ही है कि परचेज हमेशा डेबिट होता है और कैश क्रेडिट होता है। चाहे तो एक बार इसको हम देख सकते हैं। फिर हमारा ये पहले वाले था, इसमें एक बार हम देख लेते हैं। तो ये परचेज़ का अमाउंट हमारा 80,000 है, और इसीलिए परचेज़ में हमने 80,000 लिखा है। उसके बाद हमने कैश में लिखा है जो 76,000 है, और डिस्काउंट में लिखा है हमने 4,000।
ये हमारी एंट्री बननी थी। हम यदि फिर अगला ट्रांज़ैक्शन हमारा जो अगली एंट्री है हमारा, वो हमें करना है मार्च 3 वाले। इसकी भी हम ऑलरेडी वर्किंग नोट कर चुके हैं, तो मार्च 3 पे आएँगे तो हम इसकी वर्किंग नोट करेंगे। तो मार्च 3 पे एक हमारा ट्रांज़ैक्शन था कि हमने फिर से गुड्स परचेज़ करा है। चलो पहले लिखते हैं हम, ये हमारा डेट है मार्च 3। तो मार्च 3 को हमने परचेज़ करा है, तो फिर से हम परचेज़ अकाउंट को डेबिट करेंगे। और इस बार अब जब इसको हमने स्प्लिट करा था तो कुछ कैश भी आया था और फिर त्रिशा का नाम भी आया था। तो टू बैंक चेक से हुआ था पेमेंट, तो टू बैंक भी आएगा और बैंक जहाँ पे जाएगा वहीं पे डिस्काउंट जाएगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी आएगा और टू नीचे त्रिशा भी लिखेंगे क्योंकि इस बार पूरा पेमेंट नहीं हुआ था। तो ये परचेज़ में हमारा जो अमाउंट वर्किंग नोट में जो हमने किया हुआ है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट आ गया 1,80,000। बैंक जो आफ्टर डिस्काउंट हमने नीचे निकाल रखा है, जिसको सर्कल कर रखा है 85,500। डिस्काउंट रिसीव में हमारा 4,500 है एंड वहीं पे त्रिशा वाले अमाउंट में भी हमने 90,000 लिख रखा है। डेबिट क्रेडिट हमारा बराबर हो गया। अब इसके नरेशन में थोड़ा-सा लिख लेते हैं, पूरा नरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बीइंग फिर आगे अपना उसके अकॉर्डिंग जो भी है सोल्ड गुड्स टू करके हम इसको कम परचेज़ गुड्स करके उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया कि ये हमारा नेक्स्ट हो गया, अगले वाले हम पे आएँगे। तो नेक्स्ट हमारा डेट आएगा इसका मार्च 6 वाला। तो इसमें कंप्लीट कर लेते हैं बीइंग परचेज़ और त्रिशा और जो भी है इतना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मतलब हो गया नरेशन, तो कंसीडर कर लो ऊपर के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन पे आएँगे। जो नेक्स्ट हमारा है, वो हमने किया हुआ है मार्च 4 को। मार्च 4 को हमने नूपुर को गुड्स सोल्ड करा हुआ है। तो नूपुर को हमने गुड्स सोल्ड करा हुआ है, तो नूपुर को सेल वाले के लिए हमने उसकी भी वर्किंग नोट कर रखी है, उसकी भी वर्किंग नोट देखेंगे हम। तो सबसे पहले मार्च 4 को हम सेल करते हैं तो कैश डेबिट होता है हमारा, चेक में सेल करेंगे तो बैंक भी डेबिट होता है और उधारी में करेंगे तो क्रेडिट में करेंगे तो बंदे का नाम भी। तो यहाँ पे लिखा था कि आधा कैश मिल गया और हाफ चेक हाफ कैश, तो हमने कैश डेबिट कर लिया, बैंक डेबिट कर लिया, डिस्काउंट अलाउड जो हमने इसमें निकाला हुआ वर्किंग नोट में वो डेबिट कर लिया और 2 में सेल्स, क्योंकि हमें पता है सेल्स तो हमेशा हम क्रेडिट करते हैं, जैसे परचेज़ हमेशा डेबिट होता है। जो सेल्स वाला अमाउंट आएगा, वो अमाउंट जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद था वो वाला। कैश का हमने निकाला हुआ है वर्किंग नोट में 19,200, बैंक का भी हमने निकाला हुआ है 19,200 और डिस्काउंट 8,800 करके 1,600 हमारा हो गया डिस्काउंट और सारा ऐड करके सेल्स का अमाउंट हमारा बना हुआ है, तो हम लिख लेंगे वो 40,000। फिर इसका हम नरेशन डाल लेंगे उसके अकॉर्डिंग बीइंग सोल्ड गुड्स टू जो भी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मार्च 4 वाला ट्रांज़ैक्शन। ये सारे हमारे वर्किंग नोट में हैं कि हमने कहाँ से अमाउंट लिया, तो इसलिए वर्किंग नोट देखना ज़रूरी है, तब ये एंट्री समझ में आएगा। नेक्स्ट अगला हमने जो सेल करा है, वो फिर से जो मुश्किल वाला मैंने बोला था अनुराधा वाला मार्च 4 का ट्रांज़ैक्शन, जिसमें हमने एक ही 2 वर्किंग नोट करे थे, एक सेल का अलग और तो सेल वाले में मैंने बोला था कि खाली अनुराधा और सेल्स लिखेंगे क्योंकि उस दिन कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। तो अनुराधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उसमें सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आया था उसी अमाउंट से कर देंगे अनुराधा टू सेल्स। और क्योंकि उस डेट को कोई पेमेंट नहीं है तो हमें कोई डिस्काउंट वगैरह और देखना नहीं है। तो अनुराधा टू सेल्स करके हमारा अमाउंट आ गया था 80,000, तो हम लिख लेंगे दोनों में 80,000 एंड 80,000, सॉरी 90,000 आया था तो 90,000 और 90,000 कर लेंगे दोनों में। तो 90,000 हो गया हमारा। उसके बाद इसका पेमेंट जो हुआ था वो हमें मिला था 18 को, 18 मार्च को। तो हमने उस दिन एक और वर्किंग नोट करी थी और उस दिन हमने डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड दिखाना होता है जिस दिन पेमेंट हो। तो उस दिन हमें पेमेंट मिला था तो कैश ये पेमेंट हमें चेक से मिला था तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड डिस्काउंट अलाउड डेबिट। डिस्काउंट तो वही है जहाँ बैंक जाएगा कैश जाएगा, डेबिट में तो डेबिट में ही जाएगा और टू नीचे आ गया हमारा अनुराधा। तो हमने वर्किंग नोट किया था कि अनुराधा ने 90,000 का 80% दिया था, तो वो हमारा हो गया था 72,000। फिर उसमें से डिस्काउंट लगाया था, उसके बाद अमाउंट बना था 68,400, डिस्काउंट बना था हमारा 3,600 एंड टोटल अमाउंट 72,000 सेटल गया था उसने 90 में से। बाकी 18 जो है वो उसने नहीं दिया और उसके बारे में कुछ लिखा भी नहीं है, तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं, वो जब मिलना होगा तो मिलेगा। फिर हमारा नेक्स्ट था ऐसे ही एक कॉम्प्लिकेटेड वाला जिसमें भी यही था कि जिस डेट को हमने सेल किया था उस डेट को हमें कोई पैसा नहीं मिला था और कुछ दिन बाद उसने पेमेंट करा था। उसके लिए क्राइटेरिया था कि भाई आपको 10 डेज़ में करना है। जितना उसने 10 डेज़ में कर दिया था उतने पे उसको हमने डिस्काउंट दे दिया था। उस डेट को भी हम खाली सुधा टू सेल्स करने वाले हैं क्योंकि हमें उस दिन सुधा से कुछ भी पैसे नहीं मिले थे। तो हमने पहले सुधा टू सेल्स कर दिया और ये हमारा अमाउंट बना था फिर से वही
क्योंकि सुधा को हमने सेल करा था तो वो 1 लाख का गुड्स था, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 80,000 से 80,000 से हमारा एंट्री हुआ था सुधा टू सेल्स। फिर सुधा टू सेल्स करने के बाद अब इसका पेमेंट हमने सुधा को दिया था कि आप इतने टाइम तक पे कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और उसने टाइम पे हाफ पेमेंट कर दिया था। तो हाफ पेमेंट पे हमने उसको डिस्काउंट दिया था, तो उसकी एंट्री करेंगे। तो उसने हाफ पेमेंट किया था और उसको डिस्काउंट मिला था, तो अब पेमेंट की एंट्री होगी। उसने पेमेंट किया था हमें, तो हमारा एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और कैश अकाउंट डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डिस्काउंट डेबिट होगा कैश के साथ, एंड 2 में सुधा। तो हमें इस टाइम सुधा से 40,000 मिले थे हाफ, तो उस पे डिस्काउंट मिला था, तो उसको डिस्काउंट कट करने के बाद अमाउंट हमारा बना था, उसको डिस्काउंट हमने दिया था 10%, 36,000 ये, 4,000 डिस्काउंट में, और 40,000 हमारा आ गया था सुधा में। अब एटीएम में से सुधा ने 40,000 तो दे दिया, और 40,000 अभी भी बचा हुआ है, जिसके बारे में ये बोला हुआ था कि उसमें से 30% उसने दे दिया था 3 मार्च को। तो अब 33 मार्च को हम पैसे मिलने की एंट्री तो कर लेंगे, बट डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जितना टाइम दिया था उस टाइम से ज़्यादा टाइम के बाद पेमेंट कर रही है, तो बस कैश टू सुधा करके हम रेस्ट 40,000 का 30% निकाल लेंगे, और वो हमारा होता है 12,000। तो हम 12,000 से ये वाली एंट्री कर लेंगे,